हेलो चिल्ड्रेन, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में अगेन यू आर वेलकम। बच्चों, टेंस पार्ट 3 में प्रेजेंट टेंस का काइंड 3 और 4 के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हिंदी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानना हो हिंदी में, तो किसी भी हिंदी के वाक्य में नाम चुका, चुकी, चुके, हैं, हो, है या हूँ रहे, और नहीं तो अगर अंग्रेजी में पहचानना हो तो इन इंग्लिश हैज, हैव प्लस V3 का, हैज हैव के बाद निश्चित रूप से V3 होना चाहिए, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। अगर हैज हैव के बाद कोई नाउन है या कोई दूसरा वर्ड है तो वो नेचुरली है कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें जो है एक सेंटेंस से 7 सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4। यहाँ परफेक्ट में सिर्फ V3 का इस्तेमाल होता है। अगर इसका पैसिव फॉर्म चेंज करेंगे तो हैज हैव के बाद बीन होगा और बीन के बाद V3 आएगा, ठीक है। लेकिन यही परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये हैज हैव के बाद बीन आएगा, बीन के बाद V4 आएगा। अंतर यही होता है कि बीन के बाद V3 हो तो परफेक्ट होगा लेकिन पैसिव वॉइस में होगा, अगर बीन के बाद V4 हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, एक्चुअली इसमें अगर कोई काम समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब एक सेंटेंस से 7 सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको इंट्रोगेटिव चेंज करना हो तो हैज हैव को सब्जेक्ट के पहले ले लेते हैं। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना हो तो हैज हैव सब्जेक्ट के पहले होगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। क्वेश्चन वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो हैज हैव के पहले क्वेश्चन वर्ड लेना होगा, उससे रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। और यहाँ पर अगर सेंटेंस हु से शुरू करना हो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए वर्ब हैज का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से इसका एग्जाम्पल है अभय हैज ईटेन एन एग, अभय हैज नॉट ईटेन एन एग, हैज अभय ईटेन एन एग, हैज अभय नॉट ईटेन एन एग, वाई हैज अभय ईटेन एन एग, वाई हैज अभय नॉट ईटेन एन एग, हु हैज ईटेन एन एग, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका कंप्लीट होगा। इसमें मेनली याद रखना है कि हैज हैव के बाद V3 का इस्तेमाल होता है। अगर हैज हैव के बाद बिन लगाएंगे तो V3 होगा, इसका पैसिव फॉर्म में, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टेंस का चौथा फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, इसको हिंदी में पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में ता ती ते और ता ती ते और उसके बाद है हो रहे, तब तो सिंपल प्रेजेंट होगा। लेकिन ता ती ते के बाद रहा, रही, रहे और उसके बाद हैं, है, हो और हूँ रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। मतलब कोई काम पहले से शुरू हुआ है और वो अभी तक जारी है। हिंदी में पहचानने का सबसे आसान तरीका है, हैज हैव के बाद बीन होगा और बीन के बाद V4 का प्रयोग होगा। लेकिन अगर बीन के बाद V3 आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट का वो पैसिव फॉर्म होगा, इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। अब इसमें है कि इन इंग्लिश में पहचानने का सबसे आसान तरीका हो गया कि हैज हैव के बाद बीन होगा, बीन के बाद V4, वही V4 जिसमें ING का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर निगेटिव होगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगेगा, तब बीन लगेगा, ठीक है, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो हैज हैव सब्जेक्ट के पहले होगा और बीन सब्जेक्ट के बाद होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब बीन और उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड रहे तो हैज हैव के पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन या नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी का सब्जेक्ट नहीं है और कंटिन्यूअस में है तो हु का प्रयोग करेंगे और उसके साथ हैज लेंगे। जैसा कि पता है, सिर्फ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का इस्तेमाल करना है या किसी नाम के साथ, ठीक है, और बाकी सभी के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से एग्जाम्पल है, मांडवी हैज बीन प्लेइंग चेस, मांडवी हैज नॉट बीन प्लेइंग चेस, हैज मांडवी बीन प्लेइंग चेस, हैज मांडवी नॉट बीन प्लेइंग चेस,
Why has Mandvi been playing chess? Why has Mandvi not been playing chess? Who has been playing chess? ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टेंस का फर्स्ट फेज प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका कंप्लीट हो गया। मतलब प्रेजेंट का कंप्लीटली पैकेज तैयार हो गया है। आसान सभी का जो है दोनों चीज़ बताया गया है। हिंदी में कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में क्या सिम्टम होगा, कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो परफेक्ट में जैसा कि पहले बता जा चुका है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके, हैं, हो, है, हूँ रहेगा। और अंग्रेजी में पहचानने के लिए हैज है प्लस भी3, इसमें हैज है प्लस भी3 रहेगा, इसमें हैज है बिन प्लस बी4 रहेगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि हैज हैव के बाद बीन हो और बीन के बाद भी3 हो तो परफेक्ट ही होगा, लेकिन वो पैसिव वॉइस में होगा। और हैज हैव बीन के बाद भी4 हो तो कन्फर्म 100% वो जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसमें कभी कभी होता क्या है कि हैज हैव के बाद नाउन का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास 2 पुस्तक है तो आई हैव 2 बुक्स। तो ये सेंटेंस परफेक्ट का नहीं है। ठीक है, ये जो है परफेक्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट का ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये टेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस का जो है डिस्कस करेंगे और उसका जानेंगे कि उसका क्या हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, कैसे फिर एक सेंटेंस से 7 तरह के सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।